हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने फाइनली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। लोग बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे थे। हम न्यूज़पेपर में बार बार देख रहे थे कि अब आएगी, बट फाइनली इट इज़ अ सरप्राइज। तो बहुत से लोगों को ये उम्मीद थी कि लास्ट तक आएगी, सितंबर में या अक्टूबर के स्टार्टिंग में आएगी, बट फाइनली अब जारी हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कुछ इसके बारे में। तो हमारा ये आपका पे बैंड दिया गया है। चलो, इससे तो आप अभी रूबरू हो ही जाएंगे जब आपकी सिलेक्शन होगी। बट सबसे पहले बात करते हैं हमारी मिनिमम जो हमारे एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स होंगे। तो देखते हैं हमारे। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं, एक तो आपकी एज 18 से और 25 वर्ष तक होनी चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं। अगर आप SC ST हैं तो आपको थोड़ी सी एज रिलैक्सेशन मिली है। आप 18 से 27 साल के बीच में हैं तो आप भर्ती दे सकते हैं। अगर आप OBC है तो भी आपका 18 से 27 एज रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम आपकी +2 होनी चाहिए। और अगर आप बात करते हैं हमारी हाइट के बारे में, तो जो बॉयज़ हैं या मेल है, चाहे वो अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उनके लिए 5.5 फीट मतलब 5 फीट एंड 6 इंचज़। अगर आप बात करते हैं SC ST के लिए तो 5 फीट 4 इंचज़। अगर आप बात करते हैं OBC के लिए तो 5 फीट एंड 6 इंचज़। ये आपका हाइट का क्राइटेरिया रहेगा। और अगर आप बात करते हैं हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो ये होगा 5 फीट 2 इंचज़। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 फीट्स। एंड अगर आप OBC से रिलेट करते हैं तो आपका 5 फीट 2 इंचज़। और आप ये देख सकते हैं कि मिनिमम जो चेस्ट है आपके लिए, ये आपके सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप गोरखास कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और या आप होम गार्ड से बिलोंग करते हैं तो ये सभी के लिए आपके लिए एक टेबल इन्होंने जारी कर दिया, आप देख सकते हैं इसमें। अगर आप बात करते हैं कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी, देखिए आपके लिए जो अगर लोअर एज एंड अपर एज वो फिक्स किए हैं इन्होंने 31/10/2021 तक। मतलब आप अगर आपकी एज, अगर आप मान लीजिए SC कैटेगरी से रखते हैं तो आपकी एज यहाँ तक काउंट की जाएगी 31/10 तक। आपकी जो अपर एज है वो यहीं तक काउंट होगी, ठीक है। अगर आपकी लोअर एज है 18 साल की, ठीक है, तो वो भी 31/10 तक ही काउंट होगी। तो ये आप देख लीजिए कि आप 18 से और 27 साल के बीच में आते हो। आप मतलब 18 से पहले भी नहीं होने चाहिए और 27 के बाद भी नहीं होने चाहिए। और एक आप बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए, मतलब आप हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हो। बात करते हैं आप सबसे पहले, जो आपका एक डाउट होगा कि हमारा जो ऑनलाइन प्रोसेस एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो ये हमारा देखिए, इन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से आपको नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देना है। और जो आपकी लास्ट डेट है वो है हमारी 31 अक्टूबर पर। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप वेट मत कीजिए कि आपको 30 तारीख को भरना है या 20 को। मेरे हिसाब से तो आपको शुरू के 5-7 दिनों में ही फॉर्म को फिल कर लेना चाहिए। बिकॉज़ लास्ट में आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो डाउन चली जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो आप वेट मत कीजिए, फॉर्म भरिए, निश्चित हो जाइए और आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। ये आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है www.recruitment.hppolice.gov.in पे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस लिंक पे जाकर आपको अपना फॉर्म भरना है। मैं फॉर्म भर के भी आपको एक बताऊंगा। तो ये तो हमारा था कुछ जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म से। बात करते हैं आप फ़ी की। तो अगर आप देखते हैं कि आप जिस सबसे पहली बात, जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ी होगी, आपकी जो जनरल कैटेगरी से संबंध रखती है, गोरखास या जो होम गार्ड हैं, उनके लिए 300। देखिए 200 फीस जो होगी आपकी वो फॉर्म के लिए होगी। जो आपकी 100 रुपये फ़ी होगी वो आपकी जो कोविड-19 प्रोटोकॉल्स हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन फ़ी होगी। इसी तरीके से बात करते हैं हम कि अगर आप SC ST से या BPL से या OBC से बिलोंग करते हैं, आप वेमेन हैं या होम गार्ड हैं SC ST या OBC से, तो आपके लिए
150 150 रुपये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस होगी। और उसमें जो आपके 50 रुपीज़ हैं वो आपके कोविड-19 के चार्जेस होंगे प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए। जो आप बात करते हैं पेमेंट की, तो पेमेंट आपकी जो है वो ऑनलाइन मोड से ही होगी। बाकी आपको कोई ऐसे पैसे नहीं भेजने किसी भी उससे। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से वैसे भेज सकते हैं, बट कन्वीनियंटली ऑनलाइन मोड ज़्यादा सेफ रहता है। आपको ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है, आपको बैंक भी नहीं जाना पड़ता। आज के टाइम में तो आप गूगल पे या जितने भी हमारे ऑनलाइन पेमेंट गेटवे हैं वहाँ से पेमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन मोड देखिए, अगर आपको ऑफलाइन मोड से जाना है तो आप SBI में चालान बना सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना चाहिए। अगर आप बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सभी के लिए होता है कि किसके लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो अगर आप जनरल ड्यूटी कांस्टेबल्स की बात करते हैं तो देखिए आपके पास जो टोटल वैकेंसी है 1243, और इसमें आपके लिए मेल के लिए 932 और फीमेल के लिए 311 है। अगर आप बात करते हैं कांस्टेबल ड्राइवर मेल तो ये हमारी 91। और अगर हम बात करते हैं टोटल तो हमारे पास A+B का ये हुए 1334 टोटल पोस्ट आपके पास होती हैं। बात करते हैं आप कि हाँ जी मेरे डिस्ट्रिक्ट में कौन से कितने पद सृजित हुए हैं, तो अगर आप बात करते हैं तो देखिए जो ज़्यादा हुए हैं, एक तो हमारे शिमला में 110 पद हुए हैं, आपके मंडी में 136, और देखिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट वैसे ही बहुत बड़ा है, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा ज़िला है हमारा पॉपुलेशन में, तो यहाँ पर आपके लिए 205, फीमेल के लिए 68, एंड ड्राइवर के लिए आपके पास 205 मेल के लिए है एंड 68 आपकी फीमेल के लिए है और 20 आपकी ड्राइवर के लिए। तो टोटल आपके पास ये जो कांगड़ा के लिए आई है 293, और इसी तरीके से आपके लिए मंडी के पास 154 और शिमला के लिए 158। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज भी बहुत ही अच्छा आंकड़ा है आपके लिए। एक नया मौका मिला है कि आपको हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेवा का एक नया मौका है। तो बात करते हैं हमारा द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर कैसा होगा, ठीक है। तो ये देखते हैं हम। सबसे पहले तो आपका देखिए, सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डिपॉजिट कराना है विद फ़ी। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, आपको जो आपको आपकी डेट्स बताई हैं उसी में ही आपको फॉर्म भी फिल करना है और आपको फ़ी भी सबमिट करनी है। फिर आपकी उसके बाद आपकी जो स्क्रूटनी होगी, आपके जो फॉर्म्स को चेक किया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। फिर उसके बाद आपका फाइनली जब आप स्क्रूटनी से पास होते हैं तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। जैसे आप सभी को पता है कि आपका सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे हम ग्राउंड टेस्ट कहते हैं वो होता है। तो देखते हैं हमारा कि अगर आप ग्राउंड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि अगर आपकी जो हाइट्स हैं, हाइट आपके लिए, तो ये देखिए इसमें मैंने पहले भी अभी बताया था कि अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपके लिए जो आपकी मेल है तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो आपकी 5 फीट एंड 6 इंचज़ होनी चाहिए। अगर आप फीमेल है तो आपकी 5 फीट 2 इंचज़ होनी चाहिए। और आपके लिए एक्सपेंशन बताई है, चेस्ट एक्सपेंशन, और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है। तो आप देख सकते हैं जो जितने भी यहाँ पर दिया गया है, जितने भी कैटेगरी के लिए SC ST OBC गोरखास्ट के लिए, तो आपके लिए स्टैंडर्ड्स जनरली 5 फीट 6 इंचज़ और SC ST के लिए 5 फीट 4 इंचज़ दिया गया है। अगर आप बात करते हैं कि अब आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हाइट के बेस पे कितना मिलेगा, तो आप देखते हैं अगर आपकी हाइट जो है वो मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहली बात अगर आपकी हाइट लेस देन 5 फीट 7 इंचज़ है, ठीक है, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपकी हाइट 5 फीट 7 इंचज़ भी है, ठीक है, बट लेस देन 5 फीट 8 इंचज़, मतलब आपकी जो हाइट है हमारी वो 5 फीट 7 इंच है, ठीक है, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो एक नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो 5 फीट 8 इंच से कम है, मतलब 5 फीट 7 इंचज़ तो है ही, बट 5 8 से कम है तो आपको एक मार्क्स मिलेगा। बट अगर आपकी हाइट 5 8 है बट लेस देन 5 9, ठीक है, तो आपको इसी तरीके से 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर 5 9 है तो 3, 5 10 है तो 4, एंड 5 11 है तो 5। आप एक सिंपल सा याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे हम ग्राउंड टेस्ट कहते हैं, ठीक है, कि ग्राउंड टेस्ट में पहली बात तो एक तो आपको जिन लोगों ने भी अभी वैक्सीनेशन नहीं करवाई है, मेरा उनसे
कि निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन के प्रोसेस को पूरा भी कीजिए, बिकॉज वहाँ पर ऐसी मैंडेटरी हो जाएगा कि अगर आपके पास आपने डोजेज़ नहीं लगाई है, ठीक है, तो आपको शायद परमिट ना करें। तो बात करते हैं हमारा इवेंट के बारे में। सबसे पहली बात कि आपकी जो 1500 मीटर्स 1500 मीटर की रेस होगी मेल के लिए, और 800 मीटर की रेस होगी फीमेल के लिए, और आपको जो मिनिमम क्वालिफाइंग टाइम होगा मेल कैंडिडेट्स के लिए 6 मिनट एंड 30 सेकेंड, मतलब 6.5 मिनट। और अगर आप बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4 मिनट एंड 15 सेकेंड, 4 मिनट और 15 सेकेंड। हाई जंप की बात करते हैं तो 1.25 मीटर, और आपको इसमें 3 अटैम्प्ट अलाउड होंगे। अगर आप मान लें एक अटैम्प्ट में नहीं कर पाते हैं दूसरे में, तो तीसरे में, उसके बाद आपको कोई अटैम्प्ट नहीं मिलेगा। और जो बात करते हैं आप फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए मिनिमम 1 मीटर होगा, ठीक है, और उन्हें भी 3 चांसेस मिलेंगे। फिर आपका जो ब्रॉड जंप होता है 4 मीटर्स मेल के लिए एंड 3 मीटर्स आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। देखिए आपको जो हमारा फिजिकल, जिसे हम ग्राउंड टेस्ट कह रहे हैं, ग्राउंड टेस्ट आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। जो आपकी सिलेक्शन होगी, फाइनल सिलेक्शन होगी आपके, वो रिटन एग्जामिनेशन पे ही होगी, बट आपको ये ग्राउंड टेस्ट क्लियर करना मैंडेटरी है, ठीक है। इसके विदाउट आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बात करते हैं हमारी जो रिटन एग्जामिनेशन। देखिए जो आपका एक सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो सबसे बड़ी बात करते हैं हमारे यहाँ पर, इस बार इन्होंने 5 सेक्शन बता दिए हैं आपको कि आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके आपके 16 क्वेश्चन आएंगे, और ये 10th+2 स्टैंडर्ड के ही होंगे, ठीक है, आप सभी को ही पता है। हिंदी लैंग्वेज के भी 16 क्वेश्चन होंगे। आपकी जनरल अवेयरनेस, जिसे हम जीके कहते हैं, 16 क्वेश्चन होंगे, वहाँ से भी मैथ्स एंड साइंस 16 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, इसके भी आपके 16, मतलब आपके पास 80 मार्क्स का कुल पेपर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी 80 मार्क्स का। और आपको जो मिनिमम इन्होंने बता दिया कि 40% SC/ST कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए इतना स्कोर करना पड़ेगा, और 50% जो आपकी अदर कैटेगरीज हैं। तभी इन्होंने कहा कि द रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शेल बी पुट ऑनलाइन एंड डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट SP। अगर आप बात करते हैं रिजल्ट की, तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो ऑनलाइन मोड के थ्रू भी आएगा। अगर आपका एक्सेस नहीं है, ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप जो हमारे जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आपने भर्ती दी है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट SP के जो नोटिस बोर्ड होता है वहाँ पर देख सकते हैं। और ऑफिस डिस्प्लेइंग मार्क्स सिक्योर्ड, ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट्स के जितने भी मार्क्स होंगे, ठीक है, आउट ऑफ 80 वो भी वहाँ पर दर्शाए जाएंगे। फिर बात करते हैं हमारे 6 स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अवार्ड ऑफ 15 मार्क्स ऑफ सर्टिफिकेट। देखिए पेपर तो आपका टोटल 100 मार्क्स का ही है, मतलब सिलेक्शन के लिए आपको 100 में से ही सब कुछ होगा। जो आपका पेपर है रिटन, आपका जो है वो है हमारा 80 मार्क्स का, 5 नंबर आपके हाइट के, और प्लस 15 मार्क्स होंगे आपकी जो डॉक्यूमेंट्स देखी जाएगी, आपकी एजुकेशन देखी जाएगी। अगर आप एक लैंडेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, BPL से बिलोंग करते हैं, तो 15 नंबर उसके होंगे, जैसे आपके हमीरपुर बोर्ड करता है अपने 15 मार्क्स के लिए। तो बात करते हैं हमारा जो 15 मार्क्स का क्राइटेरिया है वो क्या है। देखिए सबसे पहली बात कि आपकी जो मिनिमम एज क्वालिफिकेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी, उसके हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे अगर आपके 50% है आपके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जैसे अगर इन्होंने +2 मांगा है, तो अगर आपके मान लीजिए 50% आपने +2 में लिए हैं, तो आपके मार्क्स 0.025 से कैलकुलेट हो जाए करेंगे, और ये बनता है आपका 1.25, ठीक है। अगर आपके 60% है तो भी आप 0.025 से कैलकुलेट करेंगे, और ये बनता है 1.50। इसी तरीके अगर आपके 70, तो कांस्टेंट जो होगा आपका 0.25 से, इसी से ही आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, चाहे आपके 70 है, 71, 72 जितने भी परसेंट है। और जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो आपके बनते हैं 2.5, मतलब 2.5 मार्क्स आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन में से बने के। बात करते हैं आपके, अगर आप इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ पंचायत एज द केस में बी टू बी नोटिफाइड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। अगर आप बैकवर्ड एरिया और पंचायत से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी जो लैंड है वो लेस देन 1 हेक्टेयर है, ठीक है, और आपको रेवेन्यू अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेशन लेना होगा, अगर आप इस तरीके से बिलोंग करते तो उसका भी आपको 1 नंबर मिलेगा। और फिर अगर आपने NSS नेशनल सर्विस स्कीम, ठीक है, एटलीस्ट 1 ईयर, 1 मार्क्स पर ईयर कंप्लीटेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 4। देखिए इसमें ये
कैडेट्स होते हैं, ठीक है, एनसीसी ग्रुप होता है, एनसीसी ए, एनसीसी बी, एनसीसी सी, ठीक है। तो इतने सर्टिफिकेट्स होंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको मैक्सिमम 4 मार्क्स मिल सकते हैं अगर आप इन सभी सर्टिफिकेट्स को फुलफिल करते हैं, आपने इस लेवल तक पार्टिसिपेशन किया है। कैंडिडेट पोजेसिंग LMB ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास LMB ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा, मतलब 1.5 मार्क्स। अगर आप बात करें कैंडिडेट पोजेसिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेशन स्पोर्ट्स, ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स में, अगर आपने, आपका बहुत ही अच्छा करियर रहा है, ठीक है, और आप इसमें भी पुलिस में भी अपने को एक मौका देना चाहते हैं, तो ठीक है, आपके पास जो मार्क्स, अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे आपने कोई, मान लो आप किसी भी, आप चेस में हैं या आप हॉकी में आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। आपने नेशनल लेवल पे किया है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपने स्पोर्ट्स स्टेट लेवल पे किया है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपकी एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन थी। तो फाइनली आपके लिए बहुत ही हैप्पी न्यूज़ है कि आप अपनी तैयारी को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। कल के लिए वेट मत कीजिए, बिकॉज टाइम जल्दी जल्दी हो जाएगा और आपको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि कंपटीशन बहुत ही कट थ्रोट है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरी वहाँ पर आप एग्ज़ाम के एनालिसिस को देख सकते हैं, मैंने किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया है। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सेपरेट ही जो हिमाचल प्रदेश में जितनी भी अभी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो आपकी हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपके पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या आपकी ज्योग्राफी है या जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके लिए सेपरेटली आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ, ताकि आपके लिए भी एक इजी हो कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और अपने किस तरीके से अपनी तैयारी को करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।